तो गाइस आज हम बात करेंगे कावलून कपोका मानवा के बारे में। इस मानवा के चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था जिंटे जो कि अपनी बहन को हांगकांग में ढूंढने के लिए आ रखा होता है। उसकी बहन ना जाने कैसे रियुकाई के साथ होती है और रियुकाई उसे अपनी बहन बता रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिंटे की मासूम से दिखने वाली बहन अब 9 ड्रैगन का एक हिस्सा बन चुकी होती है और अब उसका कोड नेम हो चुका होता है व्हाइट ड्रैगन। और जिंगजाओ जो जिंटे की मदद कर रहा होता है उसे पता चल चुका होता है कि जिंटे की बहन कहाँ पे है और किसके साथ है। हालांकि ये बात वो जिंटे को बताता नहीं है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रियुकाई जिंटे की बहन और अपने कुछ लोगों के साथ हांगकांग पहुंच चुका होता है, क्योंकि ट्रायड के हेड ने उसे वहां पे मिलने के लिए बुला रखा होता है। और ऑब्वियसली रियुकाई को मिलने के लिए इसलिए बुला रखा है क्योंकि रियुकाई कुछ घपले कर रहा है। रियुकाई अपने सौतेले भाई एनकाई के साथ बैठ के ट्रायड्स के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। रियुकाई जो कार के पीछे बैठा होता है सामने एनकाई को कहता है, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो लगता है वैसे वैसे तुम समझदार भी हो रहे हो। एनकाई कहता है, क्या आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्योंकि रिश्ते में मेरे बड़े भाई हो इसलिए तुम आगे बैठे हो, है ना? गलत मत समझ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि तेरे साथ स्पेशल गेस्ट है। और ऑब्वियसली वो गेस्ट जिंटे की बहन होती है, जिसे रियुकाई ना जाने क्यों अपनी बहन बता रहा है। साथ ही साथ इनकी कार के पीछे और भी काफी सारी कारें चल रही होती है, जिसके अंदर रियुकाई और एनकाई के बंदे होते हैं, जो कि एक दूसरे को ऐसे घूरे जा रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को खा ही डालेंगे। साथ ही में इन्हीं में से किसी एक कार में जिंगजाओ भी होता है। जिंगजाओ को यकीन नहीं होता कि ट्रायड के हेड ने रियुकाई को डायरेक्टली हेडक्वार्टर में बुला लिया है, क्योंकि जिंगजाओ को रियुकाई के ऊपर पूरा शक होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा गलत इंसान है, ये कुछ भी गलत कर सकता है हेडक्वार्टर्स में। लेकिन अभी के लिए जिंगजाओ बस अपनी कार चलाता है और ये सारे के सारे पहुंच चुके होते हैं हेडक्वार्टर्स। सारे के सारे लोग पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और जिंगजाओ देख रहा होता है जिंटे की बहन की तरफ। इतने में ही जिंगजाओ को कॉल आता है जिंटे का। जिंटे जिंगजाओ को बताता है कि पीले बाल वाले बंदे ने जो उसको डिब्बी दी थी उसके अंदर लाइचा थी, और लाइचा मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक तरीके का ड्रग होता है जो कि हांगकांग में सिर्फ 9 ड्रैगन्स के पास है, ऐसी अफवाह है। और ये 9 ड्रैगन्स खुद बहुत एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और खुले तौर पे ये बात किसी को नहीं पता कि 9 ड्रैगन्स काम करती है रियुकाई के अंडर में। तो खैर रियुकाई लोग हेडक्वार्टर्स के दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं और एनकाई रियुकाई को कहता है, पूरे 10 साल हो चुके हैं, है ना, जब से तुम यहाँ पे नहीं आए हो। रियुकाई कहता है, हाँ ये जगह अब भी वैसी ही है। इतने में ही हम देखते हैं फ्रंट गेट में एक बंदा मौजूद होता है जो कि ट्रायड ऑर्गेनाइजेशन के 4 कमांडरों में से एक कमांडर होता है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसका नाम होता है जीहू जू। जीहू रियुएन को कहता है, लॉर्ड रियुएन तो आप आ गए। लेकिन इस बंदे को देख के रियुकाई काफी ज्यादा सतर्क होता है क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है और अपने मन में कहता है, ये जगह येलो ड्रैगन टेम्पल है जो कि ट्रायड का सेंट्रल हेडक्वार्टर है। ये जगह पेनिनसुला का दिल कहलाती है। ये जगह ट्रायड्स के पावर का प्रतीक भी है, साथ ही साथ में ड्रैगन हेड के रहने की जगह भी है। इस जगह का जो भी मालिक होता है वो मालिक होता है पूरे कॉन्टिनेंट का। इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी इस जगह पे कोई भी खून खराबा नहीं होता है, और खून खराबा नहीं होता इसकी डायरेक्ट वजह है ड्रैगन हेड के पर्सनल 4 कमांडर्स। हेडक्वार्टर्स का जो एरिया है वो मैनेज करता है जीहू, जो कि यहाँ का सिक्योरिटी चीफ है। साथ ही साथ में मास्टर है फ्लोइंग स्टार फाइटिंग स्टाइल का। यहाँ पे चाहे कोई भी आए सबसे पहले उसकी मुलाकात इस बंदे से ही होती है। और हेडक्वार्टर में और ज्यादा अंदर जाने से पहले सबको अपने हथियार यहाँ पे जमा करवाने होते हैं। और अभी हम देखते हैं जितने भी बंदे यहाँ पे होते हैं सारे के सारे लोग इसको अपने हथियार सौंप देते हैं। वैसे भी ये इतना खतरनाक बंदा होता है कि इससे फाइट करने की हिम्मत बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। और रियुकाई तो वैसे भी यहाँ पे अपने बाप के बुलावे पे आया है, इसलिए उसे हथियार जमा करने ही पड़ेंगे। तो खैर सारे के सारे लोग अपने हथियार जमा करा के आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड फेज में इन सब की मुलाकात होती है सेकंड कमांडर से। इस कमांडर का नाम होता है लिंग ग्यू और इस बंदे को फिस्ट किंग भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली इसे फिस्ट किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे फिस्ट आर्ट में महारत हासिल है। बल्कि इसके बारे में तो ये भी अफवाह फैली हुई है कि बॉक्सिंग में इसका सामना कोई नहीं कर सकता। रियुकाई इस जैसे खतरनाक बंदे के सामने बिना किसी हथियार के होता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, बिना हथियार के इसके सामने खड़ा होके ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई शेर खड़ा है और पीछे कोई भेड़िया खड़ा है। ये सारे लोग इस बंदे को भी पास करते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को जिस तरीके से ये लोग देख रहे होते हैं वो चीज साफ दर्शा रही होती है कि इनको एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं है। इसके बाद आगे चलते चलते गार्डन से होते हुए ये लोग पहुंचते हैं मेन हॉल के अंदर। यहाँ पे पहुंचते ही रियुकाई को दिखता है तीसरा कमांडर ट्रायड्स का, और ये वाला कमांडर और भी काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का होता है। इसे ट्रायड्स के ब्लड एरा का लेजेंड भी कहा जाता है। साथ ही साथ में पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा महान मार्शल आर्टिस्ट में से एक होता है ये बंदा, इसीलिए इसको सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट भी कहते हैं, जिसका नाम होता है हान। मतलब कि ये इस तरीके का बंदा होता है कि जिसकी मौजूदगी ही किसी की फाड़ने के लिए काफी है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रायड्स के चौथे कमांडर को। जो चौथा कमांडर है उसे
ड्रैगन हेड की परछाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंदा हमेशा ड्रैगन हेड के साथ रहता है परछाई बन के। और इस बंदे का नाम होता है हेली, जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड होता है ड्रैगन हेड का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 4 कमांडर तो काफी ज्यादा खतरनाक होते ही हैं। साथ ही साथ में इस जगह पे 100 एलाइड बॉडीगार्ड और भी मौजूद होते हैं, और वो सारे के सारे होते हैं ड्रैगन हेड की रक्षा करने के लिए। और अभी के ड्रैगन हेड्स के अलावा जो पिछले ड्रैगन हेड्स थे ट्रायड के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सम्मान के लिए यहाँ पे एक श्राइन भी मौजूद होता है, जो कि उनकी यादें संजो के रखता है। और ऑब्वियसली ये सारी की सारी बातें र्यूकाई को पता होती है। उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि ये पूरा का पूरा फोर्ट्रेस काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। और र्यूकाई ऐसी जगह के अंदर आ चुका है और यहाँ पे खून की एक बूंद भी बह नहीं रही है। ये बात र्यूकाई को काफी ज्यादा मजेदार लग रही होती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, यहाँ पे खून की एक बूंद भी नहीं बह रही है। सच में खून के रिश्ते काफी ज्यादा दिलचस्प होते हैं, क्यों पिताजी? और इस वक्त र्यूकाई ऑलमोस्ट ड्रैगन हेड तक पहुंच चुका होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे जिंगजाओ ड्रैगन हेड के पास खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा होता है। और ड्रैगन हेड जिंगजाओ को कहते हैं, तो जो मैंने तुम्हें काम दिया था, क्या उसमें कोई तरक्की हो रही है या फिर नहीं? जिंगजाओ कहता है, मेरा एक बंदे से सामना हुआ था, मुझे उसके ऊपर शक था कि वो 9 ड्रैगन्स में से एक बंदा है, लेकिन मेरे रास्ते में कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो गई थी जो मैंने सोचा भी नहीं था। उस वजह से मैं उस बंदे को पकड़ नहीं पाया। क्या कुछ परेशानियां खड़ी हो गई थी? लगता है तुम्हारा मतलब मुझसे है ना? माफ करना ड्रैगन हेड, लेकिन मेरा मतलब आपसे ही है। इस बार सच में आपके एक्शन बिना सोचे समझे थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा कि मैं इस चीज में कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। दरअसल जिंगजाओ का कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब वो पीले बाल वाले बंदे को जिंटे के साथ मिलके पकड़ रहा था, तो वहाँ पे उस वक्त वो 2 कोट वाले बंदे थे, जिनकी वजह से वो पीछा ठीक से नहीं कर पाया उनका। मतलब कि पीले बाल वाले बंदे का पीछा ठीक से नहीं कर पाया। और ड्रैगन हेड चाहते तो वो जो 2 कोट वाले बंदे थे जो इनका पीछा कर रहे थे जिंगजाओ लोगों का, ड्रैगन हेड उन दोनों को रोक सकते थे। हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं, लेकिन चीजों को आसान करने के लिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर जिंगजाओ की ये सारी की सारी बातें सुन के ड्रैगन हेड कहता है, तुम लगभग 10 साल से मेरे अंडर में काम कर रहे हो, है ना? नहीं, मुझे आपके लिए काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है और तुम्हारे ऊपर यकीन करा है, और हमेशा उम्मीद करी है कि तुम मुझे समझोगे। इसलिए मैंने ये भी उम्मीद करी है कि जो तुम्हारा भाई र्यू एन है, तुम उसकी मदद करोगे अगला ड्रैगन हेड बनने के लिए। उसके रास्ते में जो भी मुसीबतें आएंगी तुम उनको हटाओगे। उम्मीद करता हूँ मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना? ड्रैगन हेड, मैंने इस चीज की पॉसिबिलिटी को कंफर्म कर लिया है कि जो लाइचा है उसे प्रोबेबली 9 ड्रैगन्स ही बना रहे हैं। अच्छा, तुम उस लाइचा के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं उसी लाइचा के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हांगकांग में बिल्कुल बैन है। अच्छा, जो तुम बोल रहे हो अगर ये सच है तो एक बार में ही हम सारी की सारी प्रॉब्लम को अपनी खत्म कर सकते हैं। मतलब कि शायद ड्रैगन हेड ये सोच रहा है कि वो र्यूकाई से बात करेगा कि अगर जो 9 ड्रैगन तेरे अंडर में है तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको करने से मना कर दे। ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं कि ड्रैगन हेड ऐसा सोच रहा होगा। और जो लाइचा नाम का ड्रग होता है उसके बारे में पता करते करते जिंगजाओ के हाथ में एक फोटो लगी होती है, जिसमें ऑब्वियसली एक आदमी होता है और इस फोटो के पीछे लिखा होता है गैब्रियल चैंग। जिंगजाओ ड्रैगन हेड को बताता है कि ये जो बंदा है, अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये 9 ड्रैगन का हिस्सा है या फिर नहीं है, लेकिन ये बात तो पक्की है जो लाइचा है इससे उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ये जानकारी जान के ड्रैगन हेड कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा काम करा, इस बारे में मैं र्यू एन को भी बता दूंगा। लेकिन ड्रैगन हेड ने डायरेक्ट र्यूकाई को यहाँ हेडक्वार्टर्स में बुला लिया होता है, और ये बात जिंगजाओ को क्योंकि पसंद नहीं आती, इसलिए जिंगजाओ कहता है, माफ करना, लेकिन जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो ये कोई सही तरीका नहीं है। र्यूकाई यहाँ पे आया है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई उसकी वजह होगी। साथ ही साथ में र्यूकाई के साथ जो बंदे आए हैं, मुझे तो ये भी शक है कि वो भी 9 ड्रैगन से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे जिंगजाओ का शक बिल्कुल सही होता है, वो बंदे सच में 9 ड्रैगन से ही होते हैं। भले ही जिंगजाओ को हेडक्वार्टर्स की ताकत के ऊपर पूरा यकीन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि र्यूकाई यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे र्यूकाई के ऊपर कुछ ना कुछ शक है। दरअसल ड्रैगन हेड अभी जो भी फैसले ले रहे होते हैं वो एक बाप बन के ले रहे होते हैं, ड्रैगन हेड बन के नहीं ले रहे होते। जिंगजाओ उन्हें समझाता है कि आप जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मानते नहीं, और जिंगजाओ को कहते हैं कि अब और ज्यादा शिकायत मत कर, चुप हो जा। और आपको बता दूं, जो ड्रैगन हेड अपना बाप वाला प्यार दिखा रहे हैं सिर्फ र्यू एन को दिखा रहे हैं। तो खैर इसके बाद जिंगजाओ यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है और र्यूकाई अंदर की तरफ आ रहा होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल से गुजरते हैं और इन दोनों की हल्की सी नजरें भी मिलती हैं। और र्यूकाई को देख के जिंगजाओ अपने मन में कहता है, र्यूकाई जो कि गोंगजाओ ट्रायड ब्रांच का हेड है, ड्रैगन हेड की काफी सारी नाजायज औलादे हैं, लेकिन उन नाजायज औलादों में से ये अकेला ऐसा है जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी फोर्स है,
जो कि रियो एन को चैलेंज कर सके। हो सकता है कि ड्रैगन हेड रियुकाई को अपने बेटे की तरह देखते होंगे, लेकिन रियुकाई कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खून के बंधनों से बंध सकता है। जिंगजाओ जब अभी घूर घूर के रियुकाई को देख रहा होता है तो जिंटे की बहन पीछे जिंगजाओ को देखती है, इसलिए जिंगजाओ अचानक से ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो वहाँ पे देख ही नहीं रहा था। जिंगजाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे जिंगजाओ अकेला बैठा होता है और यहाँ पे जिंटे उससे मिलने के लिए आता है और जिंगजाओ को कहता है, आखिर ये कैसी जगह मिलने के लिए बुलाया है बे तूने मुझे? देखो अभी बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि ड्रिंक करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करते हैं। ये लोग खाना वगैरह मंगाते हैं और खाते खाते ही बात करने लगते हैं। जिंगजाओ कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, लाइचा को जरूर गोंगजो ब्रांच ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इधर उधर। लेकिन जिंटे बस सुन रहा होता है और सुनते सुनते अपने नूडल्स खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद खाते खाते ही जिंगजाओ से कहता है, हाँ लेकिन जिनकी जो बात कर रहा है वो लोग हैं कौन? मेरा मतलब कि वो जो 2 कोट वाले बंदे थे जो हमारा पीछा कर रहे थे वो कौन थे? जिंगजाओ को अच्छी तरीके से पता होता है कि वो लोग रियो एन के बॉडीगार्ड थे, इसलिए वो अपने मन में कहता है, मुझे इसे बताना होगा कि वो लोग हमारे दुश्मन नहीं थे। इसलिए जिंगजाओ जिंटे को कहता है, अच्छा वो लोग? वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन वो हांगकांग के ट्रायड ब्रांच से हो सकते हैं। अच्छा, उन लोगों का तो गोंगजो ब्रांच के साथ कुछ मन मुटाव चल रहा है ना? और उसी मन मुटाव के बीच में हम आ गए थे गलती से उनके। अच्छा, अगर हांगकांग की ट्रायड ब्रांच भी 9 ड्रैगन्स को पकड़ना चाहती है तो तुझे नहीं लगता कि हांगकांग की ट्रायड ब्रांच को और हमको मिलके काम करना चाहिए? ये आइडिया जिंगजाओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर जिंटे को पता चल गया कि उसकी बहन 9 ड्रैगन वाले लोगों के साथ है तो जिंटे भी उनकी तरफ जा सकता है। मतलब कि 9 ड्रैगन वाले लोगों की मदद कर सकता है, गोंगजो ब्रांच वाले लोगों की मदद कर सकता है। और जिंगजाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिंटे रियुकाई की तरफ हो जाए, इसलिए जिंगजाओ ने भी डिसाइड करा होता है कि पहले वो 9 ड्रैगन्स के बारे में, जिंटे की बहन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तब जाके वो जिंटे को सारी बातें बताएगा और कोशिश करेगा कि रियुकाई की तरफ जिंटे ना जाए। इसलिए अभी के लिए जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि हमें उन लोगों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कि रियुकाई और एनकाई के बीच में अगला हेड बनने की जो भी वो चल रही है चीजें, उसके बीच में हमें नहीं पड़ना है। हमें 9 ड्रैगन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस तुम्हारी बहन को ढूंढना है। हालांकि इस हरामखोर ने जिंटे की बहन तो पहले ही ढूंढ ली है, लेकिन ये बता नहीं रहा है उसे अभी के लिए। जिंटे भी जिंगजाओ की बात से एग्री करता है, क्योंकि मरीना ने जिंटे को कहा था कि अब कोई लफड़ा खड़ा मत करियो, और अगर जिंटे हांगकांग की ट्रायड ब्रांच के साथ मिलकर काम करता है तो लफड़े हो सकते हैं। इसके बाद जिंगजाओ गैब्रियल चैंग वाली फोटो जिंटे को भी दिखाता है। जिंगजाओ जिंटे को ये फोटो दिखा के कहता है कि हम इस बंदे को धप्पा करने वाले हैं। इस बंदे का नाम गैब्रियल चैंग है और दूसरा नाम है चैंग ये। जिंगजाओ को पूरा यकीन होता है कि लाइचा को डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। भले ये बंदा काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है, लेकिन हमें इसे धप्पा करना ही होगा, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। और आपको बता दो, अभी जहाँ पे जिंगजाओ लोग बैठे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, और इसी के एक दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रही होती है, जहाँ पे गैब्रियल चैंग होता है। गैब्रियल चैंग को काफी सारे बंदों ने घेर रखा होता है जो कि उसको मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन गैब्रियल चैंग अपनी तलवार बाहर निकाल के उन सबको काट देता है और कहता है, वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। मतलब कि ये बंदा रियुकाई की बात कर रहा है कि वो हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका है, और अभी हमें इसकी असली पहचान भी रिवील होती है। असल में ये भी 9 ड्रैगन्स का एक हिस्सा होता है, जो कि होता है ब्लैक ड्रैगन। और क्योंकि जहाँ पे जिंगजाओ लोग हैं वहाँ पे भी बारिश हो रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि जिंगजाओ लोग इसके काफी ज्यादा करीब हो सकते हैं। मतलब कि आगे चल के हमें पंगे वंगे बहुत ही बढ़िया करके देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या जिंटे अपनी बहन से वापस से मिल पाएगा या फिर नहीं? और अगर वो अपनी बहन से मिलेगा तो उसकी बहन का क्या रिएक्शन होगा? तो खैर, ये सारी की सारी चीजें हमें आगे पता चलने वाली हैं। और आपको एक और बात बता दूं, हम इस मानवा के ऑलमोस्ट लेटेस्ट चैप्टर के काफी ज्यादा करीब हैं। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।